गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपकी कक्षा का हिंदी साहित्य का पाठ 4 शहीद का पत्र का रिवीजन करेंगे। ये कहानी उन दिनों की है जब हमारा देश स्वतंत्रता की बेड़ियों पर जकड़ा हुआ था। हम लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं कि हमने आज़ाद भारत में जन्म लिया। इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए हमने पूर्वजों ने कठोर परिश्रम किया, घर परिवार माता पिता सब कुछ छोड़ दिया, यहाँ तक कि आज़ादी के लिए अपने प्राणों तक को न्यौछावर कर दिया। कहानी सन 1925 ईस्वी में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और कुछ युवा क्रांतिकारियों ने सशस्त्र क्रांति करने का निश्चय किया। धन और हथियारों की कमी थी। इस कमी को पूरा करने के लिए राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और उनके साथियों ने सरकारी खजाना लूटने की योजना बनाई। 9 अगस्त 1925 ईस्वी की शाम राम प्रसाद बिस्मिल अपने साथियों के साथ सहारनपुर से आने वाली 8 डाउन रेल में बैठे। रेल जैसे ही काकोरी पहुंची, बिस्मिल और उनके साथियों ने जंजीर खींचकर रेल रोक दी और सरकारी तिजोरी लूट ली। छिपते छिपाते वे लगभग 12 बजे घर पहुंचे। सुबह 4 बजे ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस घटना को इतिहास में हम काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। मुकदमा चला। राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी के तख्ते पर चढ़ने से 3 दिन पूर्व उन्होंने अपनी माताजी को यह पत्र लिखा था। 19 दिसंबर 1927 को उनको फांसी दी गई। जैसे ही उनके कदम फांसी के तख्ते की ओर बढ़े, वैसे ही भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे आकाश छूने लगे, यानी कि गर्जन होने लगी। राम प्रसाद बिस्मिल तो नहीं रहे, पर उनके गीत आज भी गूंज रहे हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। देशभक्ति की भावना से हमारा मन डूबा हुआ है। इसको पूरा करने के लिए हमें अपनी सामर्थ्य को बढ़ाना होगा। 16 दिसंबर 1927 को यह पत्र लिखा गया था फैजाबाद जेल से, जो लिखा था राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी माता के लिए। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा सुख की इच्छा नहीं है। केवल एक इच्छा है, वह यह कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता। किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिख रही है, क्योंकि शीघ्र ही उनकी मृत्यु होने वाली थी, क्योंकि उनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। फिर वो लिखते हैं कि मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर गया है। फिर वो कहते हैं अपनी माँ से पत्र के द्वारा कि जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो किसी पृष्ठ पर उज्ज्वल अक्षरों में माँ तुम्हारा नाम अवश्य लिखा होगा। जन्मदात्री यानी कि जन्म देने वाली, वर दो कि अंतिम समय में भी मेरा हृदय दृढ़ रहे और तुम्हारे चरण कमलों में प्रणाम अर्पित करता हुआ शहीद हो जाऊं। वे अपनी माँ से कहते हैं कि मुझे इतनी ऐसा आशीर्वाद देना कि मैं अपनी मृत्यु से घबराऊं ना और हंसते हंसते इस देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दूं। तुम्हारा बेटा राम प्रसाद बिस्मिल। अब ये पत्र ख़त्म हुआ। फिर अशफाक उल्लाह खां, जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे, जिनका उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष कर भारत माँ को आज़ाद कराना था, जब उन्हें काकोरी कांड में फांसी की सज़ा सुनाई गई, तब उन्होंने कहा था, यह एक विडंबना है कि जो हमें सालों में से लूटते आए हैं। कि कितने दुख की बात है, कितना व्यंग है हमारे लिए कि ये अंग्रेज हमारे देश को इतने सालों से लूटते हुए आए हैं और वे हमें लूट के अपराध में सज़ा सुना रहे हैं। यानी कि सामान भी हमारा, देश भी हमारा और कानून भी इनका चलेगा कि ये हमें फांसी की सज़ा सुनाए। काकोरी कांड में 4 क्रांतिकारियों को फांसी हुई। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां,
ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र रेहरे को। अशफाक उल्लाह खान ने यह पत्र फांसी के तख्ते पर चढ़ने से 3 दिन पहले लिखा। वे शब्द जो उन्होंने फांसी के तख्ते पर चढ़ते हुए बोले थे आज भी हमारे कानों में गूंज रहे हैं। मैंने कभी किसी आदमी के खून से अपने हाथ नहीं रंगे। मेरा इंसाफ खुदा के सामने होगा। ये उनकी सोच थी कि मैंने कभी कुछ गलत किया ही नहीं, किसी को मारा नहीं, तब भी उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। ये पत्र अशफाक उल्लाह खान ने देशवासियों के नाम लिखा था। वह भारत माता को आज़ाद करवाने के लिए रंगमंच पर हम अपनी भूमिका अदा कर चुके हैं, यानी कि अब हमने जो है जितना काम करना था वो कर लिया। उसके बाद क्योंकि उनको फांसी की सज़ा होनी थी, इसलिए उन्होंने इस पत्र के माध्यम से भारत वासियों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जागरूक करने के लिए यह पत्र लिखा था। उन्होंने कहा कि हमारे अपने निंदा करे या प्रशंसा, हमारे दुश्मनों तक को हमारी हिम्मत और वीरता की प्रशंसा करनी पड़े। कुछ लोग कहते हैं कि हमने गुलामी को न सहा और देश में आतंकवाद फैलाना चाहा। कई लोग कहते थे कि क्रांतिकारियों ने क्या देश को आज़ाद कराया, उन्होंने तो क्या करा, केवल आतंक फैलाया। पर यह सब गलत है। हमारे कितने ही साथी आज भी आज़ाद हैं, फिर भी हमारे किसी साथी ने कभी भी किसी नुकसान पहुंचाने तक पर गोली नहीं चलाई। यह हमारा उद्देश्य नहीं था। हम तो आज़ादी हासिल करने के लिए देश भर में क्रांति लाना चाहते थे। सरकार भी अंग्रेज़ों की और जज भी अंग्रेज़ों की। फिर न्याय की मांग किससे करें? जजों ने हमें निर्दयी, बर्बर, मानवता पर कलंक आदि विशेषणों से पुकारा है। उन्होंने हमें अत्यधिक खतरनाक व्यक्ति समझ के सबसे यही कहा कि ये लोग गलत हैं, निर्दयी हैं और देश के नाम पर कलंक है। हमारे शासकों की कौम के जनरल डायर ने निहत्तों पर गोलियां चलाई। बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सब पर दनादन गोलियां दागी। तब इंसाफ के इन ठेकेदारों ने अपने भाई बंधुओं को किन विश्लेषणों से संबोधित किया था? फिर हमारे साथ ही यह सलूक क्यों? जब इनके लोग कुछ करें तो वो सही और हम अपने देश के लिए कुछ करें तो वो गलत, और ये हम लोगों को निर्दयी और बर्बर कहते हैं। हिंदुस्तानी भाइयों, आप चाहे किसी भी धर्म या संप्रदाय के हों, मानने वाले हों, देश के काम में साथ रहो, आपस में व्यर्थ न लड़ो। रास्ते चाहे अलग हो, लेकिन उद्देश्य तो सबका एक ही है, देश को आज़ाद करना। देश के 7 करोड़ मुसलमानों में मैं पहला मुसलमान हूँ जो देश की आज़ादी के लिए फांसी पर चढ़ रहा हूँ। यह सोचकर मुझे गर्व महसूस होता है। सभी को मेरा सलाम। हिंदुस्तान आज़ाद हो, सब खुश रहें। आपका भाई अशफाक। अब उस समय क्या था? सरकार भी अंग्रेज़ों की, जज भी अंग्रेज़ों के और न्याय भी अंग्रेज़ों का। तो हम लोग कहाँ जाते? तो उन्होंने जो है इस खत के माध्यम से सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख लोगों को यही प्रेरणा दी कि आप चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई हो, किसी भी कौम को मानने वाले हो, आप सिर्फ इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपना कर्तव्य पूरा करो। मैं शायद 7 करोड़ मुसलमानों में पहला मुसलमान हूँ जो इस देश की आज़ादी के लिए फांसी की सज़ा पर चढ़ रहा है। तो वो केवल क्या कर रहे थे? वो जगा रहे थे, लोगों को प्रेरित कर रहे थे कि मैंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए ये नहीं देखा कि ये तो हिंदुस्तानियों का यानी कि का देश है, हम हिंदुस्तानी हैं। मैंने ये नहीं सोचा कि हम हिंदू नहीं हैं, हम मुसलमान हैं, हम सब एक हैं और अपने देश को आज़ाद कराने के लिए एक साथ, जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक हम इस देश को आज़ाद नहीं करा पाएंगे। धन्यवाद।